हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मनीष निराला सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से मैं बीपीएससी प्रीलिम्स वालों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ बने रहेंगे और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपको मेरे क्लास का मिलता रहेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो 66वीं में पूछे गए 10 प्रश्न थे, उसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और कोई समस्या होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हैं सब लोग, और जो लोग नहीं हैं वो शामिल हो जाएंगे। मैं आगे बता दूंगा। अपना यूट्यूब चैनल का लिंक सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। तो अब देखिए, आप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको दिख रहा होगा। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में, 29 फुटबॉल टीम में हैं। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, मतलब हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले खिलाड़ी 14 हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं 12, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं 15, और 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने फुटबॉल खेलते हैं? लेकिन केवल पूछा जा रहा है, ध्यान रखना, ओनली केवल पूछा जा रहा है कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को स्टूडेंट वेन डायग्राम से सेट थ्योरी का यूज़ करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 सर्कल बनाते हैं, 3 खेल है तो 3 डिफरेंट थिंग है तो, और सर्कल बनाते समय एक बात ध्यान रखते हैं, तीनों सर्कल को, मतलब एक सर्कल को बाकी दोनों सर्कल को काटते हुए बनाना है। ठीक है, अगर सर्कल ना भी लगे देखने में तो एक बार मान लेना है कि ये सर्कल था। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखकर ट्राई करना है, वहाँ पर समय कम होता है। तो बास्केटबॉल को बी से डिनोट कर दिया है ना, हॉकी को एच से डिनोट कर दिया, और फुटबॉल को एफ से डिनोट कर दिया। कितने हैं बास्केटबॉल? 21 है। तो ये जो सर्कल है ना, बास्केटबॉल वाला सर्कल है, उसमें चाहे 2 मिलकर खेले, तीनों मिलाकर खेले, तीनों खेल को खेले, या पूरा बास्केटबॉल का है, तो सब मिलाकर ये 21 दिया हुआ है। उसी प्रकार से हॉकी का 26 खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं, तो 26 खिलाड़ी पूरे हॉकी वाले सर्कल के रीजन के अंदर टोटल होना चाहिए, और फुटबॉल 29 है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि अगर ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल, देखो यहाँ पर हॉकी है, एच मतलब हॉकी, बी मतलब बास्केटबॉल, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, ये दोनों को जो मिलाने वाला ये वाला रीजन है पूरा। ठीक है ना, ये वाला रीजन है पूरा, देखो ये दोनों को जो मिलाने वाला है ना, इसको जो है वो कितने हैं? तो 14 है, 14। एक बार बाहर दिखा के एरो दिखा दें। देखो फुटबॉल और बास्केटबॉल का कितने हैं, देखो हॉकी और फुटबॉल का कितने हैं? तो हॉकी और फुटबॉल का देखो यहाँ पर रख दें हम इसको, 15 हैं। बास्केटबॉल और फुटबॉल का 12 है। ठीक है, हमारा टारगेट होना चाहिए कि किस पर, क्या पूछा है फुटबॉल, तो हमारा कंसंट्रेशन फुटबॉल पे होना चाहिए। हमें हॉकी से और बास्केटबॉल से मतलब नहीं है। अगर बास्केटबॉल का पूछता या ऐसा प्रश्न पूछता जिसमें बास्केटबॉल और हॉकी दोनों का आवश्यकता होता तो सब पे ध्यान रखते। तो देखो फुटबॉल 29 है टोटल। अब केवल फुटबॉल, मतलब फुटबॉल तो खेले लेकिन केवल फुटबॉल खेले, मतलब वो बास्केटबॉल वाले रीजन में ना जाए, है ना, वो हॉकी वाले रीजन में ना जाए। तो ये जो बचा हुआ रीजन है नीचे दिख रहा होगा, इन दोनों के बाद सर्कल में फुटबॉल, यही रीजन में कितने होंगे ये पता करना है। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है, देखो 8 तीनों खेल खेलते हैं, है ना, जो 8 प्लेयर है प्ले ऑल 3 गेम्स। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट को इंग्लिश में रिक्वायरमेंट है वो मैं आगे सेम क्वेश्चन को इंग्लिश में करके मैं सॉल्व करके करूँगा, वो लोग चिंता ना करें, इंग्लिश में भी वीडियो बनाऊंगा इसका मैं। अब देखो ये तीनों का है कॉमन पॉइंट है, देखो ये वाला पार्ट तीनों के लिए है, देखो ये तीनों वाला पोजीशन है। इसमें 8 है तो 8 लिख सकते हैं इसमें हम लोग, ये तीनों के लिए 8 है तो 8 लिख दें हम लोग आराम से। देखो यहाँ पे 8 लिख देते हैं, 8। अब देखो हमारा ध्यान होना चाहिए कि भाई केवल फुटबॉल में,
तो बताओ ये जो 8 है और यहाँ पर जो खाली स्थान है ये मिलाकर 12 है, तो यहाँ पर 4 कर दें, तभी तो 8 + 4 ये दोनों हो जाएगा, है ना। बास्केटबॉल और फुटबॉल का ये कॉमन पार्ट है, तो 8 4 12 हो गया। उसी तरीके से ये 8 है, 8 है, और ये हॉकी और फुटबॉल का कॉमन पॉइंट है ये, तो 8 है, इसमें क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कॉमन है, मतलब जो फुटबॉल वाले से अलग है, इस पूरे सर्कल में 29 है टोटल, उसमें ये 4 8 7 जो है वो इसमें तो है ही, लेकिन फुटबॉल बास्केटबॉल में भी चला गया है ना, फुटबॉल में भी आ गया है, और इसमें भी हॉकी में भी आ गया है। तो हमें उन सबको हटाना होगा जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, ये पूछा गया है उसमें। तो देखो ये क्या दिख रहा है, बोलो, 4, ये 8 और ये 7, तो 15 और 4 कितना, 19। अब टोटल कितना था, 29 फुटबॉल का। केवल फुटबॉल कितना खेलते हैं, तो जो फुटबॉल के अलावा और भी खेलते हैं उनको हटा देते हैं। 29 - 19 कितना हो जाएगा, 10। आप सब लोग देख रहे हो, फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत होगी तो दोबारा आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, मेरे से जुड़े हुए बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि टाइम एंड वर्क का चुटकियों में आंसर हम लोग कर पाते थे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, मोहन को M से डिनोट कर देते हैं, सोहन को S से डिनोट कर देते हैं ना। मोहन 25 दिनों में कोई काम कर सकता है काम, और सोहन 20 दिनों में। एक तरीका बताया था, याद होगा सबको, कि इसका एलसीएम ले लेते हैं और टोटल वर्क मान लेते हैं। इसका एलसीएम 100 मान लेते हैं, और 25 दिन में 100 काम अगर करना है तो पर डे कितना काम करेगा, वही मोहन का काम करने का क्षमता है 4, और 20 का 5 गुना है तो 5। अब अगर दोनों मिलकर कभी करने की बात होगी, मोहन और सोहन दोनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया मान लो, तो 9 के क्षमता से काम करेगा। अब बताओ दोनों ने एक साथ 5 दिनों तक, तो बोलो मोहन प्लस सोहन 5 दिन तक कितना काम किया, 5 दिन में। तो 5 दिन में 9 के क्षमता से 45 काम किया, तो बचा कितना काम, शेष काम कितना बचा बताओ, सबको दिख रहा होगा। शेष काम 100 टोटल काम मान लिया था, 45 है तो कितना हो गया, 55। ये 55 काम रिमेनिंग हो गया। कह रहा है कि ये 55 काम को करने के लिए, ये 5 दिन में करने के बाद मोहन काम छोड़ देता है, तो सोहन करेगा। सोहन का काम करने का क्षमता क्या है, 5। ये 5 काम सोहन जो है वो बचे काम को, मतलब 55 काम को 5 के क्षमता से सोहन कितने दिन में करेगा, 11 दिन में, 11 डेज। 55 है ना। अब 11 दिन देखो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में। क्या समझ पा रहे हो सब लोग, कमेंट में बताना। कोई दिक्कत हो किसी को, ज़रूर से क्वेश्चन नंबर लिख देना उसमें, बाद में उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो पर्टिकुलर अगर कोई व्हाट्सअप नंबर देगा तो उसको मैं उसको बता दूंगा। आप देख सकते हो सब लोग। देखो ये मैथ के क्वेश्चन में क्लॉक का क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, तो रीजनिंग पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये लिखा रहता है कि मेंटल एबिलिटी, उसमें रीजनिंग भी आ सकता है। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें एक बात सबको हमने बताया हुआ है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना प्रारंभ करती है। आप देख सकते हो, है ना, 12 बजे चलना प्रारंभ करती है। 5:10 पर घंटे की सुई, ध्यान रखना घंटे की सुई, याद होगा हमने बताया हुआ है पहले भी, और अभी भी मैं इस क्वेश्चन को, हो सकता है ऐसे बच्चे पढ़ रहे हों जो मुझे कभी पढ़ाते हुए नहीं देखा है, तो आज यूट्यूब पर पहली बार देख रहे होंगे। तो सबसे पहले घंटे की सुई, तो घंटे की सुई कितने देर में एक चक्कर लगाती है, घंटे की सुई कितने देर में एक चक्कर लगाती है। तो घंटे की सुई हमेशा ध्यान रखना 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, मतलब 12 से 1 पे जाती है, 1 से 2 पे जाती है, 2 से 3 पे जाती है, 3 से 4 पे जाती है, तो 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर का मतलब हाँ, एक चक्कर लगाती, एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री होगा। देखो अब 1 घंटे में कितना डिग्री जाएगी, 1 घंटे में सब लोग जानते हो 30 डिग्री। हम लोग ना मिनट के हिसाब से कर लेते हैं, क्यों करते हैं अभी बताएंगे, क्योंकि 5:10, 12 बजे से 5:10 में अगर कैलकुलेट करेंगे
तो कितना मिनट समय, कितना मिनट के लिए घंटे की सुई घूमी ये पता कर लेंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है देखो, तो 60 मिनट में घंटे की सुई, ध्यान रखना ये घंटे की सुई का डिस्कशन है, घंटे की सुई, ठीक है। तो 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री जाएगी, बोलो बताओ, 30 डिग्री जाती है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में आधा डिग्री। अब ये आधा डिग्री के लिए अब 12 बज के, ध्यान रखना 12 बजे से 5:10 है ना, 5:10, तो कितना घंटा होगा बोलो, 5 घंटा और 10 मिनट। 5 घंटे में कितना मिनट होगा बोलो, 60 से गुना कर देंगे 300 मिनट, और 10 मिनट तो 10 मिनट है ही, इसको ऐड कर देंगे, टोटल कितना मिनट हो गया, 310 मिनट। अब देखो यहाँ पर 1 मिनट में आधा डिग्री घंटे की सुई जाती है, मूव करती है, घूमती है, तो 310 मिनट में कितना जाएगी, तो आधा से मल्टीप्लाई कर दो, देखना ये 155 डिग्री आ जाएगा, 155 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा शायद, ये आंसर सबको समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर से आप लोग पूछ लेंगे। हाँ देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आराम से करने का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर का वर्ग नहीं हो सकता है। इसके लिए देखो एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हमेशा ना, चलो पूरा मैं लिख ही देता हूँ, 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ दिख रहा होगा सबको कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं ना, तो उसके स्क्वायर में जो इकाई अंक है, यूनिट प्लेस है, वो क्या क्या आ सकता है। 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, ऐसे करके। इसका मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं 2 कभी आएगा क्या, अरे 2 कभी आएगा जिसके लास्ट में 2 हो, कभी आएगा क्या, नहीं। 9 आ सकता है देखो, या तो 3 के मतलब जिसका भी स्क्वायर हो उसके एंड में 3 हो जाए या 7 हो जाए, तब भी 9 आ सकता है, ठीक है। 6 तो 6 रहेगा लास्ट, 4 का स्क्वायर में भी 6 होगा और 6 के स्क्वायर में तो 6 होगा ही होगा, तो ये भी हो सकता है, ये भी 1 तो होगा ही होगा, या तो जिसके लास्ट में 1 आ जाए तब भी उसके स्क्वायर के अंतिम डिजिट जो होगा, यूनिट प्लेस होगा, जो इकाई अंक होगा वो 1 होगा, और 9 का स्क्वायर 81 है, 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सारा हो सकता था, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन देखो ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अंत में 2 है। 2 कहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। देखो किसी के स्क्वायर के एंड में 2 नहीं हो सकता है ना, एकदम ध्यान रखना। तो इसमें याद रखना हमेशा कि 2 नहीं हो सकता है, इसलिए ये बी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हम लोग, हाँ देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन पूछा गया था। स्टूडेंट जैसे ही एग्जाम में देखे थे घबरा गए थे, अपना समय भी इसमें लगा दिया था उन्होंने। ऐसे क्वेश्चन में मैं तो सजेस्ट करूंगा कि समय नहीं लगाना है। ये 2 इक्वेशन 2 अननोन है, एक्स और वाई में 2 इक्वेशन दिया रहता है ना, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन मांगता है। देखने से लग ही रहा था, देखने से आपको लग ही रहा था कि आपका टाइम वेस्ट करता ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता इतने, जितना में ये पूरा डिटेल सॉल्व करेंगे, जीएस के कम से कम 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए एग्जाम में आपको चूज करना पड़ेगा, चूजी बनना पड़ेगा, चूज करके आपको समझना होगा कि कैसे। ऐसा नहीं कि बस वीरेंद्र सहवाग की तरह छक्का मारना है, बस जो बॉल देखा मार देना, नहीं। एक बार जज करो, हो सकता है 2 गेंद छोड़ना पड़ जाए, 3 गेंद छोड़ना पड़ जाए, लेकिन चौथे गेंद को संभल के मारो। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में एक्स और वाई में 2 इक्वेशन 2 अननोन है। एक तो ये तरीका है कि दोनों में एक्स को बराबर करें फिर सॉल्व करें, टाइम टेकिंग है। ऐसे क्वेश्चन में एकदम ऑप्शन से जाओ, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से, बाय ऑप्शन मैं एकदम सजेस्ट करूंगा, ऑप्शन से जाओ, आराम से आंसर मिलेगा। क्योंकि टाइम लगा के भी करोगे तो आंसर हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में फंस जाओ। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर ऑप्शन से जाओ
तो कम टाइम में आप आंसर तक पहुंच भी जाओगे, है ना। तो देखो अगर पहला ऑप्शन देख रहे हो तो 5 और 7, अगर x का वैल्यू हम 5 रखते हैं, अभी फिलहाल देखो इसको हम 217 को 210 मान लेते हैं, मान लो ऐसे समझने के लिए, या 200 मान लेते हैं, तो 200 का 5 गुना 1000 होगा। बताओ 1000 ये हो ही गया, और इधर 131 y, तो मतलब इतना कंफर्म है कि ये 7 से गुना होगा तो ये ज़्यादा ही हो जाएगा ना, 913 तो नहीं होगा कभी, तो ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता है। ये देखो ये 3 और 2 है। अब देखो 217 का 3 गुना कर सकते हैं, इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, 617 51, 651, 131 का 2 गुना, 131 का 2 गुना, देखो कितना हो जाएगा 262। अब देखने से लग रहा है आपको 913 हो गया ना। अगर थोड़ा सा अगर टाइम कम है आपके पास तो चलो यहीं पर टिक मार के आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर टाइम है आपके पास, लगता है कि है, तो ठीक है, इसी को एक बार इसमें पुट करके देख लो। तो 131 का 3 गुना कर दो, है ना, तो 3 9 393 हो गया। 217 का 2 गुना कर दो, 17 दूनी 34, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, है ना। अब इसको जोड़ के देखो तो 4 3 7, 9 3 12, 2 आ गया, 4 3 7 1 8, 827 सही हो गया। क्लियर है बोलो, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से क्वेश्चन नंबर दे के दे देना। मेरा तरीका यही है, और मैं सजेस्ट भी ऐसे, क्योंकि जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं हम लोग, उस एग्ज़ाम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ आप ध्यान रखना, जानते भी होगे आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर सब लोग जानते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर, दोनों में बस एक ही जगह डिफरेंस है, प्लस 2ab प्लस वाले में होता है, माइनस 2ab माइनस वाले में होता है। अगर आपको इन दोनों को ऐड करना होगा तब क्या रिजल्ट होगा ये याद रखना, जब इन दोनों को ऐड करोगे तब क्या रिजल्ट होगा याद रखना। तो जब ऐड करोगे तो देखो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। तो जब इसका एडिशन होगा, सपोज इसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको सेकेंड बोल रहे हैं, अगर इसका एडिशन करोगे आप, मैं बता देता हूँ इसमें, तो बोलो ये प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर 2 टाइम्स b स्क्वायर, तो ये हमेशा याद रखना 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये डबल हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे, तो बताओ जब माइनस करेंगे तो क्या होगा। अगर हम इसमें माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है देखो, और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 598 को a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, तो ये भी a है, यहाँ b है, यहाँ a है और b है। हाँ ठीक है, अब देखो, अब इसमें अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो सब जगह साइन चेंज होगा, देखो सभी जगह साइन चेंज होगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, यह कैंसिल, ये प्लस 4ab हो गया। तो बोलो जब इसका सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस करेंगे, है ना, किसका सब्ट्रैक्शन, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का घटाव करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमेशा किसके बराबर होगा, 4ab के बराबर होगा। तो ये याद रखना होगा आपको, ठीक है। और अब देखो अगर हम लोग ऊपर देखें तो ऊपर हो जाएगा 4 इंटू ab, और नीचे क्योंकि 598 और 479 को a और b अलग अलग मान लिया, नीचे ab है, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। एक्चुअली ये ए ऑप्शन में यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, 4 लिखना छूट गया था, इसका आंसर हो जाएगा ए 4 हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, यदि 5% की दर से सालाना बढ़ती है जनसंख्या, तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए ना, सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछे आपसे, तो लिखना होगा आपको कि वर्तमान जनसंख्या इंटू 100 प्लस, यहाँ देखो प्लस माइनस इसलिए रखना क्योंकि अगर दर जो होगा ना, जनसंख्या वृद्धि की दर अगर घटेगी तो माइनस करना है यहाँ पे, अगर बढ़ेगी तो प्लस करना है। तो 100 प्लस, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है किस रेट से हो रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो 5, और कितने वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में 2 बार यूज करेंगे, नीचे 100, फिर इसमें भी 105/100 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही जो है, वैल्यू रखो आप
और ये 105/100 हो जाएगा, ये भी 105/100 हो जाएगा। देखो इसको हम लोग सॉल्व करने का क्या क्या तरीका अपना सकते हैं, बस कट करना है, ये 0 0 कट कर दिया, 21 का 5 गुना, 20 का 5 गुना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करते समय हम लोग 5 का 4 गुना और 5 से 5 दूनी 10, 5 21 गुने 21 बच गया। यहाँ से देखो 4 से 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1, तो अब बोलो 441 गुने 21 गुने 21। हम कह सकते हैं 441 का ये स्क्वायर हो गया, क्योंकि 21 का स्क्वायर 21 गुने 21 441 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 194481। ठीक है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा वहाँ पर एग्जामिनेशन में, और मैंने बहुत सारे क्लासेस लिए हुए हैं आप लोग के स्क्वायर का, आप वहाँ भी देख सकते हैं, और यहाँ भी धीरे धीरे हमारा यूट्यूब चैनल पर भी आता रहेगा। और इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों में ज़रूर से इसे शेयर करें। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये सीरीज है दिया हुआ, देखो ये सीरीज है 4, ये 18, ये 48, ये 100, ये क्वेश्चन मार्क 294, 448, ये सीरीज है। देखना बीपीएससी प्रीलिम्स में ना सीरीज के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैं एक बार एक सीरीज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का सीरीज का एक कम से कम 100-50 का एक क्लास बना दूंगा, जो आप यूट्यूब चैनल पे उसको देख सकते हैं, या जहाँ पर मैंने पहले पढ़ाया है वहाँ पर भी आप लोग उसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं। कहीं से भी ज्ञान मिले बच्चे, ज्ञान ले लो, बस और कुछ नहीं करना है मुझे। बस ज़रूर से लाइक और शेयर ज़रूर करना। और फर्स्ट वीडियो है मेरा खुद का। ऐसे तो मैंने 15 साल तक अपने लिए और स्टूडेंट के लिए बहुत जगहों पर जा के पढ़ाया है। आज फर्स्ट टाइम मेरा खुद का मनीष निराला सर यूट्यूब चैनल स्टार्ट होने जा रहा है। तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है आपकी तरफ से। देखो सबसे बड़ी बात है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि फिक्स पैटर्न होता है बहुत बार, मैं कम से कम 20 मतलब 100 प्रश्नों का ऐसा पैटर्न बता दूंगा, क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा, और 1 नंबर का आता है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे आप लोग। देखो इसको हम लोग 1 × 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ध्यान से देखना है ना, 2 × 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर देखो 3 × 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 स्क्वायर समझ रहे हो ना, 3 स्क्वायर का मतलब 9 होता है, तो 9 2 जा 18, 3 × 4 स्क्वायर 16 × 3 48, फिर देखो 4 × 25 होना चाहिए था, यहाँ 5 स्क्वायर है। अब देखो अब यहाँ क्या होना चाहिए, अब आगे क्या पैटर्न है एक बार आगे जाके मिला लेंगे, ज़रूरत नहीं है ऐसे, क्योंकि बीपीएससी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीरीज नहीं पूछा जाता है, कुछ फिक्स पैटर्न पे ही पूछा जाता है। तो देख लो आप 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो हम कर सकते हैं इसको 5 × 6 स्क्वायर कर दें, तो 5 का 5 हो गया, 6 का 36 हो गया, 36 का 5 × 180 हो जाएगा। और 180 देखना, ये जहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया है वहाँ पर जिस भी बच्चे का था ये गलत था शायद, और ये 100% सही है, 180 होगा। अब देखो इसमें 5 × 6, अब इसको हम 6 × 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, देखना 7 × 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वही आएगा 8 × 8 = 64 × 7, तो 7 × 4 = 28, 6 × 7 = 42 और 2 = 44। ठीक है, तो इसका आंसर समझ गए सब लोग, आप लोग 180 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये प्रश्न जो है ना, इस प्रश्न को मैं इसलिए डिटेल बताऊंगा क्योंकि इस प्रश्न में ना आप थोड़ा सा मतलब आप इतना समझ लीजिए कि शॉर्टकट अपना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि हमेशा ये फिक्स नहीं होता है कि कब क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए ये कॉम्बिनेशन का, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा आपने, ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो उसका भी मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। और ये देखो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं एनसीआर का मतलब होता है एन डिफरेंट थिंग का आर एट अ टाइम का कॉम्बिनेशन, मतलब आर एन डिफरेंट थिंग को मतलब 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो 5 में से 2 को सेलेक्ट करना है और फिर बाद में अरेंज करना है उसको। तो इसको देखो, इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, एन फैक्टोरियल जानते हैं आप लोग सब लोग क्या होता है, और आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। थोड़ा सा इसका मुझे डिटेल बताना होगा थोड़ा सा इसको, क्योंकि इसमें क्या है 2nc3 है ना डिवाइड बाई nc2 = 44/3। अब 2n है
तो 2n फैक्टोरियल लिखेंगे हम पहले, डिवाइड बाय 2n-3 लिखेंगे फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और एक बार इसको, ये जो NC2 है इसको भी लिख देते हैं डिवाइड करके, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल बराबर 44/3, है ना। अब इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ, देखो 2n फैक्टोरियल है ऊपर, और नीचे देखो 2n-3 फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 2n फैक्टोरियल, देखना 2n फैक्टोरियल, तो 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 कुछ ऐसा, इंटू आगे फिर 2n-3 2n-4 ऐसे होगा, और नीचे में देखो ये 2n-3 है फैक्टोरियल। तो 2n-3 फैक्टोरियल से जब होगा आगे ये एंड सो ऑन, कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। और यहाँ पर 2n-3 फैक्टोरियल का मतलब है कि यहाँ के बाद अब 2n-3 फैक्टोरियल होगा, तो यहाँ के बाद ये वाला पार्ट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 3 फैक्टोरियल बचेगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 बचेगा, ठीक है। डिवाइड बाय ये n फैक्टोरियल, तो n इंटू n-1 यहाँ बच जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे जो n-2 है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। n इंटू n-2 ऊपर में बच जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 बराबर 44/3। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इसको आप लोग सभी लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा डिटेल में है, ये डिटेल है, एक बार मैं इसको तो आप देख सकते हैं सब लोग, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 इस साइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 22 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा इस तरफ, ऊपर में बच जाएगा, ये n से n को काट देंगे हम लोग, तो अब बच जाएगा, देखना 2n-1 2n-2 डिवाइड बाय n-1 बराबर 22, ठीक है। अब ऊपर वाले इसको यहाँ तक देखना ऐसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये उस तरफ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 तो 4n² हो जाएगा, फिर 2n-2 2n इंटू -2 -4n, फिर 2n-1 -2n तो -6n हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरफ 22n-22 हो जाएगा। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो हमारा जो 4n² माइनस 28n प्लस 24 = 0 हो जाएगा। 4 दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे, 4 अगर कैंसिल कर दें हम लोग, 4 कॉमन ले लें इसमें, तो n² माइनस 7n प्लस 6 बराबर 0 होगा। यहाँ से देखेंगे आप लोग सभी लोग कि n का वैल्यू 1 और 6 आएगा। 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1 अगर लेंगे तो NC2 में यहाँ 1C2 मतलब कोई भी एक चीज़ में दो चीज़ नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे ना, तो n तो 2 से ज़्यादा ही होगा ना, ये ध्यान रखना। तो 6 हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग 6 कर लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन मिसिंग था, यहाँ पे कुछ भी कर लें, 10 कर लें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी किसी को, तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं इसको बता दूंगा। इसका शॉर्टकट आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हीट एंड ट्रायल में आप देखो ये ऑप्शन नहीं कर सकते हैं। अब 11 करके अगर चेक करेंगे तो अब ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ रेशियो है, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें आई हो जिसका शॉर्ट ये हो जाए, तो इसको भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सॉल्व करने का यही तरीका अपनाएंगे और इसका आंसर 6 होगा, ठीक है। हाँ देखो, ये इस क्वेश्चन के जरिए मैं
सभी स्टूडेंट को, जो मेरे पुराने स्टूडेंट थे, जिनको मैंने पढ़ाया था और वो 66वीं एग्ज़ाम देकर आए थे, इस क्वेश्चन को देखते ही उसका सॉल्यूशन उन्होंने सी ऑप्शन मार दिया था, MN कर दिया था, और वो मुझे याद किए थे क्योंकि उनको मैंने समझाया था MN मतलब मनीष निराला। MN का मतलब मैंने समझाया था, M का मतलब मनीष और N का मतलब निराला। मैंने इस प्रश्न को इसी तरीके से बताया था, और कहा जाता है ना कि कभी कभी सरस्वती एकदम जिह्वा पर होती हैं, और मैंने कहा था कि इस प्रश्न को ध्यान रखना, VVIP है और मेरे नाम का था। तो एग्ज़ाम देते ही बहुत सारे स्टूडेंट का यही सवाल था कि बस सर वो क्वेश्चन देखा और आप ही का याद आया था। और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं एक बार डिटेल समझा देता हूँ कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। तो m संख्याओं का औसत अगर n स्क्वायर है तो m संख्याओं का टोटल कुल कितना होगा। तो कुल क्या होता है, जितनी संख्या होती है और जितना औसत होता है उससे गुना कर देते हैं, तो mn स्क्वायर हो जाएगा। फिर n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो nm स्क्वायर हो जाएगा। अब m और n संख्या का टोटल कितना होगा, m प्लस n कितना होगा, तो mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर अगर करेंगे तो इन दोनों में mn कॉमन है, mn कॉमन ले लेंगे, इसमें से पहले वाले से n बचेगा, दूसरे से m बचेगा, ठीक है ना। अब इसका अगर औसत निकालेंगे, m प्लस n का औसत निकालेंगे, तो औसत होता क्या है स्टूडेंट्स, जो भी टोटल है उसमें जिन दो को m और n को मिलाकर हमें औसत चाहिए, तो m प्लस n से डिवाइड करना होगा एवरेज के लिए, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर mn हो जाएगा। और इसको हमने बताया था कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए माना गया बाद में, क्योंकि मैं क्लास में बोला था कि इसको ऐसे याद रखना कि m संख्या का औसत n स्क्वायर है, मतलब मनीष संख्या का औसत निराला स्क्वायर है, और निराला संख्या का औसत मनीष स्क्वायर है। तो मनीष प्लस निराला, जबकि मेरे नाम में कहीं प्लस तो पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने, तो मनीष प्लस निराला संख्या का औसत क्या होगा, तो प्लस को भूल जाना, मनीष निराला याद रखना एक साथ, मनीष निराला, m मतलब मनीष, n मतलब निराला, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। और इसके पैटर्न पे देखना, इस बार भी एवरेज में कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं तो कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन है, उसी पर मैं काम भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले ये प्रीवियस पेपर में जो आए हुए हैं, जो मैं वहाँ पर अच्छे से नहीं कर पाया था, अब मैं अच्छे से करना चाह रहा हूँ। उसके पीछे कारण है कि वहाँ पर कुछ लिमिटेड टाइम थे, लिमिटेड कोर्सेज पे मैं काम कर रहा था। अब मैं आपके साथ यहाँ पर अच्छे से पूरे मनोयोग से, मनोयोग तो पहले भी मेरा होता था आपके साथ अच्छा से करने का काम, लेकिन अब और अच्छे से नए जोश से, नई ऊर्जा से मैं काम कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ ये 10 क्वेश्चन जो 66वीं BPSC प्रीलिम्स में पूछे गए थे, उसका आंसर आप लोग अच्छे से समझ पाए। फिर भी किसी को भी, किसी स्टूडेंट को भी कोई डाउट हो तो एक बार रिपीट भी कर ले, दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो मुझे व्हाट्सअप करें। तो आप देख सकते हैं, और मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे जो लोग हैं ऑलरेडी, वो तो हैं ही, उनको डेली मिलता रहेगा। तो मनीष, मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, देखिए मैथ्स बाय मनीष निराला। ज्वाइन आवर व्हाट्सअप ग्रुप, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा उसमें। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं चाहता हूँ कि कितना जल्दी मेरा कितना सब्सक्रिप्शन हो पाता है, देखता हूँ आप लोग का कितना प्यार मिलता है मुझे। कोई बात नहीं, जितना भी हो सकेगा कोई बात नहीं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बस बताइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, आप लोग शेयर वेयर करने में समय व्यतीत नहीं करिएगा ज़्यादा, बस अपने हिसाब से आपको जैसा लगे उसके हिसाब से आप करेंगे, बट आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ। तो मनीष निराला सर यूट्यूब चैनल है मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नए क्लास में, और ज़्यादा चांस है कि मैं जल्दी ही इसका अगला वीडियो लेकर आऊँगा, 65वीं का, फिर 63वीं का, सबका लेकर आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच सबको, अपना अपना ध्यान रखेंगे सब लोग, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनीष निराला यूट्यूब चैनल आज से स्टार्ट हो गया है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ दें, और अपनी पढ़ाई के लिए जो आपको लगता है कि सर ये नहीं हुआ है मेरा, वो नहीं हुआ है, तो आप मुझे भेजें, मैं उसी पर काम करूँगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत सबको।